नमस्कार दोस्तों आज अपन बात करेंगे भौतिक विज्ञान के जो अपने फिजिक्स में नीट तथा जेई मेन की परीक्षाओं में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उनको मैं डिटेलली यहाँ बताऊंगा। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों यहाँ हिंदी में लिखा गया है और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो प्रत्येक दिन अपन नीट तथा जेई मेन में पूछे गए फिजिक्स के सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस का डे बाय डे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चंस की। ये सारे जो जेई मेन और नीट यूजी फिजिक्स प्रीवियस ईयर से आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी जो पहले के एग्जाम्स जो जितने भी हुए थे उनमें से सारे के सारे क्वेश्चंस ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। एक विमीय गति प्रदर्शित नहीं करता है। ये 4 ग्राफ है, ये एग्जाम में भी आ चुका क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन से एग्जाम में आए हुए हैं। एक विमीय गति प्रदर्शित नहीं करता है, 4 ग्राफ थे, कौन सा एक विमीय गति प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पहला ग्राफ। पहली बात, इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए लॉजिक क्या है। लॉजिक यही है कि एक विमीय गति में जो प्रत्येक टाइम है उसकी एक वेलोसिटी होगी। ठीक है, लेकिन एक समान ऐसा कुछ भी हम नहीं बोलेंगे यहाँ पर कि नहीं होगा। यहाँ पर v और t, ठीक है, तो यहाँ से इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये जा रहा है, तो ये एक विमीय गति है 100%, ये तो होगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके टाइम t1 पे अलग अलग वेलोसिटी आएगी, ये भी ग्राफ एक विमीय ग्राफ है। लेकिन यहाँ पर भी है एक विमीय ग्राफ, क्योंकि t1 पे अलग ये पॉइंट हैं। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली t1 अपन कह सकते हैं t1 t2, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो इसके कंपेयर में आ जाते हैं, यानी दो जगह वेलोसिटी सेम कैसे हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है ये एक विमीय ग्राफ नहीं होगा, लेकिन ये तीनों होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान रखने योग्य है कि v और t में जो सर्कुलर ग्राफ आएगा वो आपका एक विमीय ग्राफ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विराम की अवस्था में गिरती हुई दो वस्तुओं द्वारा यात्रा, हम लिख सकते हैं यात्रा के चौथे तथा 5वें सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात है। देखो, विराम से कोई भी वस्तु गिरती है तो उसकी इनिशियल यानी प्रारंभिक वेग होता है 0। जैसे ये मार्कर है, यहाँ से गिरेगा तो इसका प्रारंभिक हो गया 0, और जैसे हम इसके लिए एक्सीलरेशन की वैल्यू हो गई प्लस में g। लेकिन जैसे ही मार्कर को ऊपर उछालते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे जाएगा, वहां वेग या वहां हम कह सकते हैं कि वेग 0 होगा। लेकिन a कितना होगा, वो ऋणात्मक में होगा। जब ऊपर फेंकते हैं वस्तु को तो u कभी भी 0 नहीं होगा, उसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी हमें देनी पड़ेगी। लेकिन जब मुक्त रूप से या फिर कोई भी वस्तु गिरती है स्थिर अवस्था से, उसमें u का मान 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ चौथे और 5वें सेकंड में चली गई दूरियों की बात करते हैं। यहाँ एक फॉर्मूला होता है, s nth में चली गई दूरी u प्लस a/t ब्रैकेट 2n-1, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, u प्लस a/t 2n-1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रखना है इसमें कि वस्तु नीचे गिर रही है तो a की वैल्यू हो जाएगी g। ठीक है, अब कौन और u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसी इक्वेशन में तो हम कहते हैं nवीं सेकंड यानी चौथी और 5वीं सेकंड का अनुपात ज्ञात करना है। तो s4 इज इक्वल टू u तो 0 हो गया, a का मान g, तो g/2। फिर 4 सेकंड तो 2n-1 में n की जगह 4 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई विथ 4-1 यानी g/2 मल्टीप्लाई विथ 7। s5 की बात करेंगे तो g/2 5 मल्टीप्लाई विथ 2-1 इज इक्वल टू g/2 मल्टीप्लाई विथ कितना हो जाएगा 5 to 10 और 9। ठीक है, अब इनका अनुपात पूछा है s4 और s5 का, तो सीधे के सीधे g/2 तो कट जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 7:9।
ये क्वेश्चन, ये भी नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो सेकंड वाला वापस से समझ ले। विराम की अवस्था में गिरती हुई दो वस्तुओं द्वारा, विराम में कोई भी वस्तु गिरेगी उसका u 0, a का वैल्यू g, ठीक है। लेकिन जैसे ऊपर फेंकते हैं तो a का मान -g होगा और u कभी भी 0 नहीं होगा। हाँ, अधिकतम वेग 0 होगा जब वो अधिकतम ऊंचाई पर चली जाएगी। तो इसीलिए a का मान g यहाँ, क्योंकि वस्तु नीचे गिर रही है, u का मान 0, तो यहाँ s nth यानी यहाँ s nth यानी nवें सेकंड का सूत्र होता है, फॉर्मूला है u + a/2 2n-1। तो ये सारा हमारे हो गया। a का मान g आ गया 2 2n यानी nवें सेकंड में 4 4 दूनी 8 में से 1 तो 7, ये 7, 5 × 2 10-1 9 तो 9, ठीक है। ये 7:9 आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 भिन्न पिंडों के द्रव्यमान m1 m2 m3, यदि 3, यहाँ क्वेश्चन देख रहे हो m1 m2 m3 अलग अलग द्रव्यमान अलग अलग मास के कोई 3 ऑब्जेक्ट हैं, वो अर्थ सरफेस पे गिरने की बजाय अपन इसको घर्षण पथ पर अलग घर्षण सहित पथों से दिया जाता है, तो पृथ्वी तल पर पहुंचने में इनके वेगों का अनुपात कितना होगा। देखो कोई भी वस्तु गिरती है तो वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, यही कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करती है कोई भी गिरती हुई वस्तु। जैसे अपन किसी ऊंची मीनार से छलांग लगाते हैं तो अपना वेलोसिटी 0, मतलब अपना मास निवास जो भी है उस पर डिपेंड थोड़ी करेगा। ऐसा थोड़ी कि ज्यादा है तो वो आएगा ही नहीं, और कागज है तो वो भी आएगा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मास पे डिपेंड ही नहीं करता है वेलोसिटी, इसीलिए यहाँ पर इक्वल वेग से आएगा। तो यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा 1:1:1, 1:1:1 यहाँ आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक क्वेश्चन आया था आपके कि एक समय विस्थापन और समय st ग्राफ था। ग्राफ क्या इक्वेशन थी, ये 60 स्क्वायर नहीं, वो था अपने t क्यूब -60 स्क्वायर + 60 स्क्वायर -3t + 4, ये इक्वेशन थी। तो यहां से बात कर लेते हैं कि क्या फॉर्मूला आया था, यहां से अपन ने देखा था, तो यहाँ प्लस से माइनस मान लो, ये सही कुछ क्वेश्चंस था। विस्थापन समय का s = t क्यूब -60 स्क्वायर -3t + 4। तो यहां पर था कि इस इक्वेशन में यदि a की वैल्यू 0 हो जाए तो आपको बताना है कि उसमें वेग कितना था, यानी अधिकतम वेग याद करना है, यहाँ पर वेग फाइंड करना है। इक्वेशन थी s = 2t क्यूब -60 स्क्वायर -3t + 4। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो जब अपन ds/dt करेंगे तो हमें मिलेगा वेग, वेलोसिटी, और जब अपन d2s/dt2s करेंगे तो हमें मिलेगा त्वरण, यानी a। जब इसको अपन 0 करेंगे तो हमें टाइम फाइंड होगी, और टाइम जो भी फाइंड होगी वो इस वेलोसिटी वाले में अपन वैल्यू रखेंगे तो हमको वेग फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा अपन करते हैं। यहाँ देखो ds/, तो सीधे तरीके से अपन कर देते हैं ds/dt t क्यूब, तो इसका आ गया 3t स्क्वायर -12t -3, यही आएगा। 4 का तो 0 हो जाएगा। अब अगेन दोबारा करते हैं d2s dt स्क्वायर, तो 6t -12 बस। हाँ, यहां पर ये तो है वेलोसिटी और ये है त्वरण। तो ध्यान दें कि आपको पूछा है इस इक्वेशन में जब एक्सीलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी कितनी है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा
कि इसको यानी इसको अपन 0 के बराबर पुट करेंगे इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ 60 इज इक्वल टू आया 12, यानी t की वैल्यू आई 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। अब इस t की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, जो आपको इक्वेशन में पूछा गया वेलोसिटी, तो उस इक्वेशन में यानी इस इक्वेशन में अपन पुट करते हैं। तो यहाँ पर 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 3, तो 2 स्क्वायर माइनस 12t माइनस 3 इक्वल टू कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई विथ 4 माइनस, यहाँ पर t की जगह 2 आएगा 24, और ये माइनस था क्या, अच्छा यहाँ प्लस कितना गया, प्लस 3 26, तो यहाँ पर शायद अपने +3t, यहाँ +3t रखो तब जाके इक्वेशन सही होगा। तो यहाँ 3t स्क्वायर, t यानी 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 माइनस में 3, ठीक है, सॉरी प्लस में 3, ये प्लस की इक्वेशन है, ये प्लस है, ठीक है, सिंबल है। तो 3 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 2 24 प्लस 3, यानी 15 माइनस 24, तो रिजल्ट आएगा -9 और मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, ऋणात्मक वेलोसिटी जिसको अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन में आपके -9 मीटर पर सेकेंड था, तो वही आपके करेक्ट था। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो यहाँ इसको हटा देते हैं। देखो इसमें पूछा क्या गया था कि अपन को एक लॉजिक, देखो क्वेश्चन कितने भी सॉल्व करो उसका कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें ये इक्वेशन थी a0 किया, तो आपको वेग पूछा है तो कब पूछेगा, आपको डबल डेरिवेटिव करोगे तभी जाके एक्सेलरेशन फाइंड होगा, और वेलोसिटी का फाइंड होगी एक बार डेरिवेटिव करोगे तब। फिर ds अपॉन dt वेलोसिटी के ये वो, तो वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन होता है, सीधी सी बात है, तो इसमें चेंज किया तो और बस यही इक्वेशन था। विस्थापन में कोई चेंज हो रहा है तो वो वेग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन हमने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे कि आपको बोल रखा था, ये 2002 में शायद था क्वेश्चन नीट में 2002 के लगभग आया था कि x इक्वल टू दे रखा था 9t स्क्वायर माइनस 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब, 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब था। तो आपको फाइंड क्या करना था, आपको प्लस x के अनुदिश अधिकतम वेग, वही बात, अधिकतम वेग आपको फाइंड करना था, या चाल, अधिकतम चाल हम कह सकते हैं, अधिकतम चली गई जो चाल है वो कितनी थी डिस्टेंस, वो आपको बताना था, ठीक है। तो वापस वही बात है, dx अपॉन dt करेंगे तो कितना आएगा 9 to 18t माइनस t क्यूब 3t स्क्वायर। अब अधिकतम कब मिलेगी, जब आपका वेग 0 होगा, ये सबसे सुपर बात होती है, ये वेग। देखो अधिकतम यानी v मैक्सिमम कब, जब अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसको अपन 0 के बराबर पुट करेंगे, तो 18t माइनस 3t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 के बराबर पुट करोगे तो नहीं, यहाँ अगर d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर करेंगे तो कितना वैल्यू 18 माइनस 60, ठीक है, 18 माइनस 60। अब इसको 60 इसको बराबर 0 किया तो t की वैल्यू कितनी आई, t की वैल्यू आ जाएगी अपने, ये माइनस का इधर प्लस t 6, t की वैल्यू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, t की वैल्यू कितनी आ गई 3 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू आई, लेकिन अपन को अधिकतम वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ डबल डेरिवेटिव a की वैल्यू फाइंड की, तो इसको करके इस इक्वेशन में 0 के बराबर पुट किया, तब जाके t की वैल्यू 3 सेकेंड आई,
अब इस t की वैल्यू 3 सेकंड को इस इक्वेशन में रख दो तो आपका v आ जाएगा। ये तो पूछा है अधिकतम चाल या वेलोसिटी, वेग। तो यहाँ 18 मल्टीप्लाई विथ t, आपको चाल पूछा था तो चाल इक्वेशन में कहाँ है, इसमें पुट नहीं करना है, इसमें वेलोसिटी है तो चाल पूछा है तो अपन की इक्वेशन यानी प्लस एक्स के अनुदिश पूछा है तो एक्स की इक्वेशन में ही अपन रखेंगे। 9t स्क्वायर तो 9 मल्टीप्लाई विथ टी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब 3 का क्यूब। 9 मल्टीप्लाई विथ टी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 20 कितना 9 9 27 यही था। इसमें कितना 9 और 3 का स्क्वायर 9 81 माइनस 27 रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो अपन के रिजल्ट आ जाएगा 54। कितना आ जाएगा 54 और 54 सही है 54 आपका रिजल्ट आ जाएगा मीटर में। इसकी चाल कितना है, ये एक्स के अनुदिश इतनी स्पीड से 54 मीटर यानी 54 मीटर हम बात कर लेंगे थे। तो ये इक्वेशन को यानी इक्वेशंस को देखो पहले कि ये प्लस एक्स के अनुदिश पूछा है तभी जाके हम एक्स की इक्वेशन में ही टी की वैल्यू रखी है। टी कैसे फाइंड होगा, एक बार डेरिवेटिव से नहीं फाइंड होगा, ठीक है। हाँ इसके इक्वल में कुछ वैल्यू दे रखी है तब फाइंड हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि एक्सेलरेशन यहाँ आप जीरो करोगे तो अधिकतम ऊंचाई पर जाएंगे तो जीरो ही तो होगा। v मैक्सिमम कब होता है, जब ये अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा तभी तो जीरो होगा, और ऐसे जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी तो वो हो जाएगा मैक्सिमम। तो यहाँ a को जीरो के बराबर पुट किया यहाँ, तो t की वैल्यू 3 इस इक्वेशन में रखी तो आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ आएगा, पीछे जो क्वेश्चन किए वो भी आपके समझ में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस नीट में पूछे जा चुके हैं। और भी क्वेश्चंस बात कर लेते हैं अपन नॉर्मल तरीके से। देखो पहला लॉजिक अपन बात करते हैं कि कोई भी वृक्ष है, इससे कोई भी फल गिरेगा तो a की वैल्यू आ गई g और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, ठीक है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी गेंद को अपर डायरेक्शन में फेंका जाता है तो ये यहाँ पर गई, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ v मैक्सिमम होगा, अधिकतम में हो गया 0, फिर वापस ये नीचे अर्थ सरफेस पर आने लगेगी। यानी ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे जाएगा अधिकतम ऊंचाई पर ये वेग 0 होगा, जब वेग 0 होगा तभी ये वापस नीचे गिरेगी। लेकिन इसका ऊपर फेंका था तब u 0 के इक्वल नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ वेग 0 हो गया। सीधी बात, a की वैल्यू जब नीचे आता है तो g होता है, ऊपर जाता है तो क्या होता है -g, ठीक है। इस प्रकार से ये लॉजिक रखना ध्यान में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ क्वेश्चंस की के अपने एक क्वेश्चन था इस तरीके से, यानी यहाँ पर पॉइंट दे दिया मैंने a, यहाँ पर b, यहाँ पर c और यहाँ पर d। इसमें ऋणात्मक ढाल कौन सी है वो बताना है, यानी ऋणात्मक ढाल नेगेटिव स्लोप किस पॉइंट पर नेगेटिव स्लोप है या ऋणात्मक ढाल है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बतानी थी। तो यहाँ पर बात करते हैं a ये नेगेटिव नहीं था, b भी नहीं था, c यस इस c पॉइंट पर क्या था नेगेटिव, ठीक है। यानी ग्राफ ऐसा प्रतीत होता है कि आपका ग्राफ नेगेटिव में जा रहा है, तो अपन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इन सभी पॉइंट से c। तो दोस्तों ऐसे ही अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे वीडियो अपलोड करूंगा मैं जिसमें कि हम क्वेश्चंस को सही तरीके से हैंडल कर पाए, समझ सकें, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम
दोनों मीडियम के लिए ये बेटर काम करेगा। एक्सप्लेनेशंस आपके सामने हैं कि जब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो अपवर्ड में क्या होगा, u 0 नहीं होगा, अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, और a की वैल्यू माइनस जी के इक्वल होगी। नीचे आएगा तो a बराबर 0, ठीक है, a इज इक्वल टू 0, सॉरी g के बराबर, a इज इक्वल की वैल्यू स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी u होगी, ठीक है, u जो 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अपने बात की थी u 0, a 0, a माइनस जी जब ऊपर फेंका जाता है नीचे आता है, ठीक है। ग्राफ की बात करते हैं तो नेगेटिव स्लोप कैसे, यहाँ इंक्रीज, यहाँ फार डिक्रीज, तो डिक्रीज हुआ वन, नेगेटिव स्लोप हो गया, ठीक है। मास पे वेलोसिटी, कोई भी कितना भी मास हो नीचे आती हुई जो भी फ्रीडम होगा पार्टिकल्स जो डाउनवर्ड आएगा उस पे वेलोसिटी मास के अकॉर्डिंग नहीं दी जाती, वेलोसिटी उसका रेशियो इक्वल रहता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन किया था हमने nवें सेकेंड में, nth टाइम में, उसकी फॉर्मूला क्या है, एस nth इज इक्वल टू u प्लस a अपॉन टू n माइनस 1, ठीक है। जब डाउनवर्ड आ रहा है तो u तो 0 हो गया, a की वैल्यू g हो गई, g अपॉन 2 और 2n माइनस 1। तो अब कोई भी सेकंड, कैसा भी सेकंड दे और उसका रेशियो पूछे, अपन आसानी से जी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।